दोस्तों देखो, एक बात साफ है, किसी भी सब्जी की फसल को लगाने से पहले, मतलब बीज जमीन में डालने से पहले, अगर हम सिर्फ सीजन को ना देखें बल्कि उस फसल की मार्केट डिमांड को भी थोड़ा अपने दिमाग में रखें और उसके बाद बुआई करें, तो वो फसल हमें ऐसा मुनाफा देकर जा सकती है जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। मतलब समझ रहे हो? या तो फसल को सबसे अगेती लगा दो जब मंडी में किसी के पास माल ना हो, या फिर अगर हम फसल को सबसे पछेती लगाएंगे तब भी वो फसल सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू देकर जाएगी। ये एक सिंपल सा गणित है। अगर हम भीड़ का हिस्सा बनेंगे, मतलब अगर आप बीच सीजन में जब पूरी दुनिया लगा रही है तब उस फसल को लगाओगे, तो भाई मार्केट वैल्यू आपको वही घिसी पिटी मिलेगी, 5 रुपए या 10 रुपए, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। लेकिन अगर आप मंडी का पूरा कैलकुलेशन देखकर थोड़ा गणित लगाकर उस फसल की बुआई करेंगे तो डेफिनेटली वो फसल आपको जबरदस्त मुनाफा देकर जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही 2 फसलों के बारे में बात करने वाला हूं, मतलब खुल के चर्चा करेंगे। इनको लगाने का जो समय है ना, वो अभी एकदम परफेक्ट है। मतलब मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे, अगर आप अगस्त में भी उस फसल को लगाओगे तो समझो कि तीर एकदम निशाने पे लगेगा। ये दोनों ही फसलें अगर आपने अगस्त में लगा दी तो बाद में आपको जबरदस्त मुनाफा देकर जाएंगी। क्यों? सोचो। क्योंकि अगस्त में अगर आप लगाओगे तो आने वाले दिनों में लगभग 60 दिन बाद जब आपकी फसल तैयार होगी, उस समय मंडी में माल कम होगा, आपको जबरदस्त भाव मिलेंगे। और मजे की बात क्या है पता है? लगातार 3 महीने तक, मतलब 90 दिनों तक आपको वो उत्पादन देंगी और तीनों महीने आपको भाव एकदम टाइट मिलेंगे। तो दोस्तों, इन फसलों की पूरी A to Z जानकारी के लिए आज का ये वीडियो आपको छोड़ना नहीं है। मतलब स्किप तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत सारी बारीक जानकारियां मैं शेयर करने वाला हूं। और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर यार आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी है ना, बेल आइकन, उसे भी दबा देना, ताकि समय समय पर आपको खेती बाड़ी से जुड़े रियल वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। देखो दोस्तों, एक बेसिक सा नियम है, सब्जियों के मंडी भाव सबसे ज्यादा उन्हीं किसान भाइयों को मिलते हैं जो सब्जियों की बुआई या तो सबसे पहले करते हैं या सबसे बाद में। मतलब जो सबसे अगेती बुआई करते हैं उनको तो भाव मिलते ही हैं, लेकिन बीच सीजन वाले जो होते हैं ना, उस समय पे बहुत सारे किसान भाई उन सब्जियों को बो देते हैं, मार्केट में बाढ़ आ जाती है, इस वजह से भाव एकदम नीचे गिर जाते हैं। लेकिन उसके बाद वाला जो फेज है, मतलब जो किसान भाई उन सब्जियों की बुआई सबसे पछेती करते हैं, उनको भी मंडी भाव काफी शानदार मिलते हैं। इसका लॉजिक समझो, क्योंकि पछेती सब्जियों की बुआई करने वाले किसानों की जब फसल तैयार होती है, उस समय पे जो अगेती या सीजन वाली सब्जियां थी, उनकी हार्वेस्टिंग कम हो चुकी होती है, उनका दम निकल चुका होता है, उत्पादन गिर जाता है या फिर वो सब्जियां आना ही बंद हो जाती हैं, तो मैदान साफ हो जाता है। इस वजह से पछेती सब्जियां जो किसान भाई लगाते हैं उनको सबसे ज्यादा भाव मिलते हैं। तो जो सब्जियां मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, उन सब्जियों को अगर आप अगस्त माह में लगाएंगे तो जिन लोगों ने जून जुलाई में लगाया था उनका खेल खत्म हो रहा होगा और आपका शुरू होगा। मतलब उनकी फसलें उस समय या तो बंद हो जाएंगी या बहुत कम देंगी। और जो सब्जियां मैं बता रहा हूं, ये 2-3 महीने चलने वाली फसलें हैं, मतलब छोटी अवधि की फसलें हैं। तो आपका खेत भी जल्दी खाली हो जाएगा और आप दूसरी फसलें भी ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इनको लगाने का खर्चा भाई काफी कम है। तो दोस्तों, इस समय पर अगर आप खीरे की बुआई कर देंगे तो यकीन मानिए, खीरा आपको 2-3 महीने में ही 3 से 4 लाख का मुनाफा देकर जा सकता है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसके मंडी भाव आने वाले दिनों में 30 से 40 रुपए तक आपको आराम से मिल जाएंगे। और खीरे का उत्पादन भाई वो तो छप्पर फाड़ के मिलता है। अब कुछ किसान भाई सोच रहे होंगे, दिमाग में आ रहा होगा कि यार खीरे की बुआई अगर हम अभी करेंगे या अगस्त में करेंगे तो लेट तो नहीं हो गए, क्योंकि काफी कमेंट्स भी आ रहे थे मेरे पास। तो दोस्तों देखो, ये फसलें टोटल 3-4 महीने की होती हैं, तो अगर आप अगस्त में भी लगाओगे तब भी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और अगर पाला वगैरह ज्यादा नहीं पड़ा तो भाई दिसंबर तक भी ये आपको नोट छाप के दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिन भाइयों ने जून में लगाया था या जुलाई के पहले हफ्ते में लगा दिया, उनके मुकाबले अगस्त में लगाने वालों को भाव ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके भाव सबसे ज्यादा तब होते हैं जब शादियों का सीजन शुरू होता है, वेडिंग सीजन, समझ रहे हो? दीपावली के आसपास इसके भाव आसमान छूते हैं। और अगर आप अगस्त में लगाओगे तो दीपावली के आसपास आपकी फसल एकदम पीक पे होगी, जबरदस्त उत्पादन दे रही होगी, और उस समय अच्छे भाव की वजह से आपको मुनाफा भी तगड़ा मिलेगा।
दिसंबर तक आपका खीरा चलेगा और तब तक भाव गिरने का नाम नहीं लेंगे। और दूसरी बात, इसको लगाने का खर्चा इस समय कोई ज्यादा नहीं है। देखो, अगर आप जून में खेती करते तो खर्चा ज्यादा होता। क्यों? क्योंकि उस समय बारिश का डर होता है, खीरा गल सकता है, तो आपको तार बांस पे चढ़ाना पड़ता है जो महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आप अगस्त में करते हो, 15 से 20 अगस्त के आसपास, तो जब आपका खीरा फूल और फल की स्टेज पे आएगा तब तक मॉनसून वापस जा चुका होगा, बारिशें कम हो चुकी होंगी। तो इस वजह से अगर आप 15-20 अगस्त के आसपास खीरा लगाते हो तो अगर तार बांस लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन अगर बजट नहीं है, खर्चा नहीं करना चाहते, तो भाई जमीन पर भी इसकी खेती कर सकते हो। हाँ, मान सकता हूँ क्वालिटी में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, भाव थोड़े कम मिल सकते हैं, लेकिन बारिश की वजह से फसल खराब नहीं होगी, मतलब रिस्क कम है। आप जमीन पर करके भी अच्छा पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी इस समय खीरे का प्लान बना रहे हैं तो या तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में लगा दो या फिर पूरे अगस्त महीने में कभी भी लगा दो। जो लोग सोच रहे हैं कि लेट हो गए, भाई आप बिल्कुल लेट नहीं हो। अगस्त के आखिरी हफ्ते तक भी लगाओगे तब भी जीत आपकी ही होगी। अच्छा उत्पादन और अच्छे भाव दोनों मिलेंगे। लेकिन रुकिए, खीरा लगाने से पहले एक चीज जो सबसे जरूरी है वो है वैरायटी का चुनाव। यहाँ पे गलती नहीं करनी है, आपको बहुत सावधानी से वैरायटी चुननी है। सबसे पहले तो ये देखो कि आपकी लोकल मंडी में कौन से खीरे की डिमांड है, देसी वाला या हाइब्रिड वाला, वो पता कर। दूसरा, फल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर फल दिखने में सुंदर होगा तभी तो ग्राहक उसे उठाएगा, तभी तो भाव मिलेंगे। तो वैरायटी पे विशेष ध्यान देना है। पहले मंडी जाओ, पता करो, फिर बीज खरीदो। और यहाँ पर मैं आपकी मदद के लिए 2 वैरायटी बता देता हूँ। अगर आपकी मंडी में इस तरह के फलों की रिक्वायरमेंट है तो आप इन्हें लगा सकते हो। नंबर 1 पर आती है सेमिनिस की रोहिणी वैरायटी। भाई काफी शानदार है, 55 से 60 दिन में आपको हार्वेस्टिंग देनी शुरू कर देगी। वैसे तो 40-45 दिन में ही फल दिखने लगते हैं, लेकिन तोड़ने लायक 55-60 दिन में हो जाते हैं। फल की क्वालिटी एकदम टॉप क्लास है, मार्केट वैल्यू अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी भरकर निकलता है। तो नंबर 1 पे तो आप रोहिणी देख सकते हो। और नंबर 2 पे क्लाउस कंपनी की ऑफिसर वैरायटी आती है। ये भी बहुत तगड़ी वैरायटी है, इसके फल की वैल्यू भी अच्छी है और उत्पादन में ये भी पीछे नहीं है। तो आप ये दोनों वैरायटी जो मैंने बताई हैं देख सकते हो, दोनों शानदार हैं। बस लगाने से पहले एक बार अपने एरिया में चेक कर लेना कि इनकी डिमांड है या नहीं। सिर्फ आंख बंद करके नहीं लगाना है। अगर आपके दिमाग में कोई और वैरायटी है जो आपके एरिया में ज्यादा चलती है तो भाई कमेंट करके मुझे भी बताओ, ताकि बाकी किसान भाइयों का भला हो सके। तो दोस्तों, ये तो हो गई वैरायटी की बात। अब आगे बढ़ते हैं। खीरे की खेती करने का सही तरीका क्या है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा हो, और सबसे बड़ी बात, खाद कौन सा डालें, क्योंकि अक्सर किसान भाई पूछते हैं कि बेसल डोज क्या डालें। देखो, फसल को ताकत कहाँ से मिलेगी? जमीन से। अगर आप सही खाद नहीं डालोगे तो बीमारियां भी ज्यादा आएंगी। ये बात समझ लो, बीमारियां आपकी खाद और उर्वरक पे ही डिपेंड करती हैं। अगर फसल अंदर से कमजोर होगी, आपने खाद कम डाली है या सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं डाली, तो भाई बीमारियों से लड़ने की ताकत उसमें नहीं होगी। फिर क्या होगा? फिर आप दुकान पे जाओगे, महंगी दवाइयां लाओगे, स्प्रे करोगे, खर्चा बढ़ेगा, उत्पादन तो गिरेगा ही, जेब पे भी बोझ बढ़ेगा। तो बेसल डोज में कंजूसी नहीं करनी है। खीरे की बुआई से पहले, सबसे पहले जब आप खेत तैयार कर रहे हो, उसी समय 5 से 6 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में डाल दो। इससे जमीन की पावर बढ़ेगी। और इसके साथ रासायनिक खाद की बात करूं तो 70 से 80 किलो एसएसपी ले लो, या फिर अगर वो नहीं ले रहे तो 50 किलो डीएपी ले लो। ये आपको आखिरी जुताई से पहले डालना है। मतलब प्रोसेस समझो, पहले गोबर की खाद डाली, फिर 2-3 जुताई की, हैरो से, कल्टीवेटर से और रोटावेटर से भी कर लो, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, जमीन समतल हो जाए, पानी भरने की समस्या नहीं होनी चाहिए। वैसे अगस्त में तो पानी का इतना लफड़ा नहीं है, फिर भी जमीन समतल होनी चाहिए। तो आखिरी जुताई से पहले आपको ये रासायनिक खाद डालना है। 50 किलो डीएपी, उसके साथ 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश जरूर लेना है। पोटैश से क्या होगा? फल में चमक आएगी, क्वालिटी बनेगी। और साथ में 20 से 25 किलो यूरिया। इन सबको मिलाओ और खेत में बिखेर दो। उसके बाद बेड बनाकर और ड्रिप इरिगेशन लगाकर ही खेती करनी पड़ेगी भाई, तभी वो 3-4 लाख वाला मुनाफा मिलेगा। अब बेड कैसे बनाने हैं?
देखो, बेड से बेड की दूरी लगभग 6 फीट रखो। बेड की ऊंचाई 1 फीट और चौड़ाई लगभग 3 फीट, मतलब 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनेंगे। और जो बीज लगाने हैं वो आपको 1-1 फीट की दूरी पे लगाने हैं, मतलब पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट। और उसके बाद 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च जरूर लगा देनी है। अगर 25 की नहीं मिल रही तो 21 माइक्रोन से भी काम चल जाएगा, वो आपकी मर्जी। लेकिन मल्चिंग लगाना बहुत जरूरी है। काफी लोग पूछते हैं कि सर जरूरी है क्या? भाई बहुत जरूरी है। मल्च लगाओगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, जड़ें फैलेंगी, सबसे बड़ी सिरदर्दी खरपतवार वो नहीं उगेंगे, तो निलाई गुड़ाई का खर्चा बच गया। फसल स्वस्थ रहेगी, पानी भी कम लगेगा क्योंकि नमी बनी रहेगी, और जो खाद आपने जमीन में डाली है वो अच्छे से कंपोस्ट होके पौधे को मिलती रहेगी। तो मल्चिंग तो कंपलसरी मान के चलो। और हाँ, मल्चिंग आप बिना छेद वाली लेना, फिर खुद हाथ से 1-1 फीट पे छेद करना, क्योंकि कंपनी वाले जिगजैग छेद देते हैं, उससे पौधे ज्यादा लग जाते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी फसल की, कि इस समय हम और क्या लगा सकते हैं। भाई ये जो फसल मैं बताने जा रहा हूं ना, इसके भाव खीरे से भी ज्यादा मिल सकते हैं, मतलब 40, 50, 60 रुपए तक भी जा सकते हैं, और ये भी 3-4 महीने तक टिक्चू उत्पादन देगी। अगर आप अगस्त में सब्जी लगाने की सोच रहे हैं तो आप करेले की बुआई कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर अभी करेला लगा दिया तो आने वाले दिनों में जब ये मार्केट में जाएगा तो भाव सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जितने भाव मैं बता रहा हूं उतने आसानी से मिल जाते हैं और उत्पादन भी शानदार होता है। करेले की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है, कभी कम नहीं होती। और शहरों में तो भाई लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो शहरों में इसकी डिमांड गांवों से भी ज्यादा है। इसके भाव साल के 1-2 महीने छोड़ दो तो कभी भी 30-40 रुपए से नीचे नहीं आते। हमेशा प्रीमियम रेट मिलता है और इसको लगाने का खर्चा भी कम है। अगस्त में लगाओगे तो इसको भी तार बांस पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये बेलें छोड़ना शुरू करेगा तब तक बारिश जा चुकी होगी, तो जमीन पर ही काम हो जाए। हाँ, इसके लिए भी बेड बनाना, मल्चिंग लगाना और ड्रिप लगाना जरूरी है। अगर आप पुराने तरीके से खुला पानी छोड़कर खेती करोगे तो भाई फिर उत्पादन की गारंटी नहीं है और भाव भी वैसे नहीं मिलेंगे। अगर आधुनिक तरीके से करोगे तो दिसंबर तक ये मशीन की तरह फल देता रहेगा। करेले में भी वैरायटी का खेल सबसे बड़ा है। अगर वैरायटी सही नहीं चुनी तो सारी मेहनत पानी में। आपको वही वैरायटी लेनी है जो आपके एरिया में चलती हो। खीरे की तरह करेले की भी बहुत वैरायटी हैं। मैं आपको 3-4 बता देता हूं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका और आपके मार्केट का होगा। नंबर 1 पर ईस्ट वेस्ट कंपनी की पाली वैरायटी आती है, बहुत शानदार है। चेक कर लेना आपके यहां मिलती है या नहीं। अगर मिलती है और चलती है तो लगा दो। दूसरे नंबर पर VNR की 77 वैरायटी, ये भी काफी नामी वैरायटी है, मार्केट वैल्यू अच्छी है, उत्पादन भी तगड़ा है। तीसरे नंबर पर ईस्ट वेस्ट की ही प्राची वैरायटी आती है। ये वो है छोटे फल वाली, जिसे हम चूहा करेला भी बोलते हैं। अगर आपके एरिया में छोटे करेले की डिमांड है तो आप इसके साथ जा सकते हो। इसका रेट भी अच्छा मिलता है। बाकी देखो, वैरायटी का चुनाव तो आपको अपनी मंडी में घूमकर ही करना पड़ेगा। हम तो यहाँ से बता सकते हैं, लेकिन असली सच आपको आपकी मंडी में पता चलेगा। तो फाइनली दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर 2 बेल वर्गीय सब्जियों के बारे में बताया है, खीला और करेला। इन दोनों को अगर आप अगस्त में लगाते हैं तो ये आपको निराश नहीं करेंगी, काफी मोटा मुनाफा देकर जा सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी, मतलब इंफॉर्मेटिव लगी, तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कंजूसी मत करना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक और नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।